हो गया। आइए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जनगणना पे, ठीक है ना। तो एक ही मायने क्लास में आपका जनगणना क्या करेंगे हम लोग, ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट कीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ये जो जनगणना लेके आए 2011 के अकॉर्डिंग लेके आए हैं कि 2011 जो एक बात और ध्यान में रखेंगे, जैसे जनगणना जो होती है वह 10 साल पे होती है। कितने साल पे होती है? चलेगा, गौर कीजिएगा और मेरे साथ बोलिएगा तो जल्दी याद होगा। अगर देखा जाए जनगणना की बात, जो अब भी जो जनगणना हुआ था 2011 में, कैमी जनगणना था 15वीं, और स्वतंत्र भारत की अगर कहे बात तो 7वीं, कैमा 7वां। अगर कहेगा से भारत में प्रथम बार जनगणना जो है से कब हुआ था? 1872। 1800 किसके समय में? लॉर्ड मियो के समय में। किसके समय में? और कहेगा लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जिसको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे अभी अगर कहेगा से स्टेटों की संख्या कितना है टोटल? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितना है आपका? 8। कहे 8, 7 नहीं है, 7 गो था ना उस समय, 9 गो फिर बढ़ा था तो 9, और फिर जाकर वहाँ पे तोड़ दिया गया ले और लद्दाख को, तो वहाँ पे 9 गो हो गया था, तब जाकर फिर मैंने होते का नहीं, तो उसको फिर एक जगह मैंने क्या किया 19 में जो है, जो दामन और दीप और इसको क्या किया एक जगह मैंने मिला दिया, ये चलते 8 गो हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हिलाइएगा नहीं। तो भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था 1800 कब हुआ था? 72 में। 1800 और किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो एक होता है, देखिएगा भारत में नियमित रूप से, नियमित के मतलब समझ रहे हैं, माने कंटिन्यू नियमित रूप से जनगणना जो हुआ था 1881। 1800 उस समय कौन था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 80 से 84, 80 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगर देन है स्थापना का, तो यही रिपन का देन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर कहता है हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था किसके समय में? डफरिन के समय में। किसके समय में? बाकी देन किसका है? रिपन का। न रिपन चाहता न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होता? स्थापना होता। यानी कि 1884 में ही सबसे पहले यह क्या बुलाता है? बैठक। यही बैठक में यह निर्णय लेता है यह जो अगला जो मैंने बैठक होगा जो 1885 में, और वही 1885 में कौन? दादा भाई नौरोजी अपना प्रस्ताव रखते हैं और उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या करते हैं? माने कन्वर्ट कर देते हैं। पहले रहता भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय, और उसको 85 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया जाता है। ये भी बात इस बार बीपीएससी का एग्जाम हुआ टीचर वाला में कहा है जो प्रथम बार जो माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी क्वेश्चन तो सुनिएगा, कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और सचिव जो थे एहो होम। कहेगा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? एहो होम। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो गरीब का मसीहा कहा जाता है एहो होम को, यहाँ के नहीं था, अंग्रेज के था ये बेचारा। यह आईएएस था। क्या था? आईएएस था, यहीं पे था। यानी कि 49 में माने भर्ती हुआ, अब 82 में बेचारा क्या हो गया? रिटायर हो गया था, ठीक है ना। तो ज़्यादा उस पर नहीं चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं जनगणना। क्या चल रहे हैं? तो सुनिएगा, 2 पॉइंट आपको याद हो गया होगा। अगर कहेगा सो 2011 में कैमी जनगणना था? 15वीं कैमी, और स्वतंत्र भारत की कैमी 7। यानी कि स्वतंत्र के मतलब कब? जब हम भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय 47 में आज़ादी हुआ था क्या? उसके बाद के कैमा 7वीं। कहेगा प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872। किसके समय में? लॉर्ड मियो के समय में। और नियमित जनगणना हुआ था 1881। किसके समय में? रिपन के समय में। किसके समय में? याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं भारत में महाविभाजन जो हुआ था वह हुआ था 1921 में। 1900 तक कहेगा महाविभाजन वर्ष किसको माना जाता है? 1921 को। 1921 को। और लघु विभाजन कहेगा तो 1951 दोनों याद रख ले रहेंगे। अगर कहेगा से महाविभाजन तो 1921 और लघु विभाजन तो 1951। अब कहेगा जनगणना जो है से कौन सा आर्टिकल्स में है बताइएगा? 246। 246 में वर्णन किया गया किसको? जनगणना को।
और यह केंद्र सरकार का ही है। ये क्या है? केंद्र सरकार का है। यह 7वीं अनुसूची में वर्णन है। कौन सी अनुसूची में? अब देखा जाए संविधान में अगर देखा जाए कितनी अनुसूची है, पहले था मूल संविधान में 8 अनुसूची, अब कितना है? 12। कितना है? 12। पहले अगर अनुच्छेद की अगर बात किया जाती है कितना था? 395। अब जो है सो वर्तमान में हो गया 444 से ज़्यादा, 444 से ज़्यादा, माने प्लस कह सकते हैं। और भाग कितना था पहले? 22। कितना? 22। अब कितना? 25। कितना? 25। याद रखेंगे। और एक बात और, अनुसूची की अगर बात किया जाए 12 गो अनुसूची है, याद रखिएगा। पहला अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? भारत जो है राज्यों का संघ। दूसरा में क्या है? वेतन भत्ता। तीसरा में क्या है? शपथ ग्रहण। क्या है? चौथा में क्या है? राज्यों का आवंटन, राज्यों का आवंटन। पंचमा में क्या है? अनुसूचित जनजाति का माने विवरण माने वर्णन किया गया है। छठा में क्या है? 4 राज्यों का क्या विशेष रूप से माने क्या माने पूर्वोत्तर राज्य कह सकते हैं दर्जा, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 गो राज्य का नाम याद कर ले रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाता है ना। उसके बाद आ जाइए 7वीं अनुसूची, आपका यही आ जाएगा कथी? जनगणना। और एक बात और याद रखेंगे, यह संघ सूची का है। कौन सूची का? इसमें 3 गो होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना जो आपका आएगा वह संघ सूची। संघ सूची का मतलब केंद्र का। किसका? केंद्र का। एक राज्य सूची भी होता है क्या, जैसे पुलिस जितना भी होता है वो आपका राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा। समवर्ती सूची किसको कहा जाता है? जो दोनों रहता है, राज्य सूची भी और बताइए केंद्र सूची और राज्य सूची दोनों का मिला जुला रहता है, वो उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। 8 में क्या? 22 भाषा का उल्लेख किया गया। पहले कितने भाषा? 18 को नहीं, 14 को। क्या गो? 14 को। अब जैसे 21वीं माने संविधान संशोधन के द्वारा एक सिंधी भाषा को जोड़ा गया, एक खतरवा के जगह कै गो? 3 गो भाषा के। और उसके बाद कैमा 93 के तहत कै गो? 4 गो भाषा को जोड़ा गया। याद रखेंगे। तो इस तरह से टोटल कितने भाषा हो गए? 22 भाषा। कितने भाषा? 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। क्या है? 10 में क्या है? दल बदल। क्या है? दल बदल। और 11 में क्या है? पंचायती। और 12 में नगर पालिका। याद हो गया होगा। 12 गो अनुसूची खत्म। ओके, अब आते हैं तो यह जो है 7वीं अनुसूची का जनसंख्या। ठीक है ना। जनसंख्या क्या है? जनगणना। जनगणना कौन सी सूची? 7वीं में कौन? संघ सूची। कौन सूची? केंद्र का आता है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। कोई दिक्कत? आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आते हैं आगे। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या टोटल कितना था? 121.08 करोड़। याद रखेंगे 121 याद रखेंगे। 121 जितना भी हम पढ़ेंगे ना 2011 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। 111 जनगणना कितने वर्ष पर? 10 वर्ष पे। क्या वर्ष पे? 10 वर्ष पे होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो 100 कितना हो जाएगा आपका? 21.08 करोड़ हो जाएगा। आगे भारत में पुरुष जनसंख्या की अगर बात किया जाए परसेंट में अगर देखा जाए 51.47। अगर टोटल की अगर बात किया जाए 62 करोड़। क्या करोड़? अगर महिला की अगर बात किया जाए 48.53 यानी कि 53% में है। क्या है आपका? और संख्या की अगर बात किया जाए तो 58 करोड़। क्या करोड़? अब आते हैं जनसंख्या अधिक सबसे ज़्यादा किसका है? चीन का। बाकी अभी जो है उसके अकॉर्डिंग डाटा नहीं आया, बाकी भारत का जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। हम जो चले 2011 के अकॉर्डिंग चले हैं, नहीं तो कोई आदमी कमेंट कीजिएगा ऐसा नहीं जो ये तो भारत का ज़्यादा हो गया, तो हम पहले ही बता दे रहे हैं 11 के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। कल कि 22 में 11 के बाद कब होता है? 21 में होता है। 21 में तो आपका कोरोना वायरस फलना चिलना दुनिया था होना नहीं, 22 में भी नहीं हुआ न हुआ जी। तो अभी तक उसका डाटा भी पूर्ण रूप से आया नहीं है, तो हम लोग 11 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। अब आते हैं सबसे ज़्यादा किसका है? चीन का। चीन के बाद किसका है? भारत का। भारत के बाद USA। US के बाद क्या है? इंडोनेशिया। फिर क्या है? ब्राज़ील। उसके बाद पाकिस्तान। उसके बाद बांग्लादेश। etc। याद रखेंगे। उसके बाद अगर कहेगा जो 2011 के अनुसार जो है टोटल जिलों की अगर बात किया जाए तो 640 जिला है। 600 अच्छा एक और बात बताइएगा, उच्च न्यायालय कै गो है? 25 गो। उच्च न्यायालय 25 गो। कै गो? याद रखिएगा, ये भुलाइएगा नहीं, है ना।
हाँ अधिक है, बाकी एक से अधिक राज्य में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। माने कह रहे हैं माने एक से अधिक, जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया तो राज्यपाल भी एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ। राज्यपाल जो है से रीट जो जारी करता अनुच्छेद कै के तहत 213 213 के तहत कहेगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद कै के तहत रीट जारी करता है 32 कै, हाँ 32 132 नहीं। अगर कहता उच्च न्यायालय तो उच्च न्यायालय कितना बताइए? 24 200 है ना, याद रखें। हाँ नहीं 213 तो आपका राज्यपाल हो जाएगा ना, एमएसओ में माने उजराइएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। अब आगे आते हैं, अब नगर कितना है बताइएगा? 79,933 7,933 नगर हो गया। ग्राम कितना हो जाएगा आपका? 6.41 लाख में है, कति में? अब उसके बाद उप जिला की अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 5,924 5,900। अब आते हैं प्रथम बार जाति आधारित जनगणना जो हुआ था 1931 में हुआ था। और यह याद रखेंगे माने यह जो होता है यह किसके अकॉर्डिंग होता है? गृह मंत्रालय। किसके अकॉर्डिंग? गृह मंत्रालय। किसके अकॉर्डिंग आता है? गृह मंत्रालय। किसके अकॉर्डिंग? गृह मंत्रालय। किसके अकॉर्डिंग आता है? गृह मंत्रालय। किसके अकॉर्डिंग आएगा? गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यह जो है से मेरी बात समझ रहे हैं? गृह मंत्रालय के हंसाइए नहीं, ठीक है। गृह मंत्रालय के माने जनगणना जो आता है किसके अकॉर्डिंग आता है? गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग आता है। अब आगे आते हैं, आगे प्रथम जनगणना आयुक्त अगर देखा जाए कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे? चंद्रमौली। कौन थे? और इसका आदर्श वाक्य जो था क्या था जानते हैं? 2011 की अगर बात किया जाए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी कथी? जनगणना हमारा कथी है? भविष्य। इसका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य था। उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जनगणना माने जनगणना कहते सॉरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा यूपी। किसका? दूसर का किसका? महाराष्ट्र। तीसर का बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? यूपी का। अच्छा कहेगा सबसे ज़्यादा घनत्व किसका? बिहार का। किसका? बिहार का। किसका? बिहार का, याद रखेंगे। वो भी चलेंगे, आगे चलते हैं। अब अगर कहता सबसे कम अगर जनसंख्या तो आपका हो जाएगा सिक्किम और मिजोरम। क्या हो जाएगा? सिक्किम और मिजोरम। एक बात और याद रखेगा, यूटी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। तो अगर देखा जाए तो सबसे कम हो जाएगा आपका, देखिएगा ऐसे देखा जाए माने राज्य की बात किया जाए सिक्किम और ये हो जाएगा मिजोरम। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका? दिल्ली का। और सबसे कम क्या है? लक्षद्वीप। किसका? लक्षद्वीप, याद रखेंगे। उसके बाद भारत की लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो 100 पुरुष पर कितनी महिलाएं? 200 900 कै 43 900। और बाकी बात जो लड़का बचेगा वो उसके शादी ब्याह होने वाला नहीं है। चलते नौकरी कीजिएगा। नौकरी कब कीजिएगा? जब मन से पढ़िएगा तब नौकरी होगा, तभी जाकर शादी होगा, नहीं तो शादी उदी भी होने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी एक बात और बता दे, अभी की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पुरुष की जनसंख्या कम और महिला की जनसंख्या, बाकी अभी डाटा नहीं आया, इसको हम लोग लेकर नहीं चलेंगे। ओके, जो डाटा उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब आते हैं आगे, सबसे अधिक अगर देखा जाए तो कहाँ? केरल। किसका? केरल। और सबसे कम की अगर बात किया जाए हरियाणा। क्या होगा? उसके बाद आगे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? केरल का। सबसे कम लिंगानुपात किसका? हरियाणा का। हरियाणा में जाइएगा ना तो वहाँ पर महिला कम और पुरुष ज़्यादा। केरल में जाइएगा तो महिला ज़्यादा पुरुष कम, एगो लड़का पर 4 गो 5 गो लड़की। और यहाँ हरियाणा में जाइएगा तो माने एक लड़की पर 4 गो 5 गो लड़का। अब देखिए अब शादी ब्याह हो तो कैसे हो,
वो तो दलाली चलता है भाई, ओकरा से शादी करावो तो इतना रुपया तोरा देवो, है ना करोड़ों में देता है। शादी के लिए। अब आगे आते हैं, सुनिएगा। भारत की साक्षरता दर, लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहा जाए तो कहाँ? केरल। सबसे कम हरियाणा। कहाँ? हरियाणा। उसके बाद अगर देखा जाए, अच्छा केंद्र शासित प्रदेश में अगर बोला जाए लिंगानुपात की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा पुदुचेरी, क्या हो जाएगा? और सबसे कम हो जाएगा दमन एवं दीप। अब आते हैं यहाँ पर देखिए साक्षरता दर। साक्षरता दर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टोटल कितना है भारत में? 73%। क्या परसेंट? अगर मेल की अगर बात किया जाए तो 67.6 और फीमेल की बात किया जाए तो 80.9%। अब ध्यान रखिएगा, अगर सबसे अधिक अगर कहता है साक्षरता दर किसका है? केरल का। सबसे कम किसका? बिहार का। तो केरल का कितना है? 94%। अब बिहार का कितना है? 61.9। याद रखेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे कम कहाँ है? दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली। उसके बाद अगर देखा जाए प्रथम यानी कि जनगणना जो रीति जो बनाया गया था वह कब बनाया गया था? 1983। 1983 ये फंस जाता है इसमें, 1983 में। तो इस तरह से हमारा पूरा टॉपिक क्या होता है? ख़त्म होता है। इसको एक बार बढ़िया से माने क्या कीजिए, स्क्रीन कट लेके और अच्छे से नोट इसको बनाकर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो रहने देते हैं आज के सेवा इतना ही, ओके। और 2 मिनट अपना रिवीजन करिएगा, ओके रहने दीजिए।